नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तकरीबन हर महामारी का एक ही पैटर्न होता है। शुरुआत कुछ विवादों से होती है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये महामारी कहां से आई और फिर इसका दोषी कौन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, संक्रमण फैलता जाता है, तो ये सारे सवाल बेमतलब हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने, समाज के सामने, विभिन्न संस्थाओं के सामने, यहां तक कि हर एक व्यक्ति के सामने होती है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। और निपटने की इस कोशिश में अगर छोटी सी भी चूक हो जाए तो उसका अंजाम लंबे समय तक देश और समाज को भुगतना पड़ता है। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरकार की उस चूक की जिसने प्लेग की समस्या को कम करने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मुंबई में प्लेग के सबसे पहले मामले मांडवी इलाके की झोपड़ियों में मिले। उसके बाद मुंबई में जो बहुत सारी चाल हैं, उनमें ऐसे कई मामले मिले। यानी वे सारे इलाके जिनमें वहां के गरीब रहते थे। ये जरूर है कि कुछ मामले समृद्ध लोगों की बस्तियों में भी मिले, मध्यवर्गीय घरों में भी मिले, लेकिन इन इलाकों में यानी झोपड़पट्टियों में और चाल में जहां आबादी ज्यादा घनी थी, वहां सबसे ज्यादा मामले मिले। और जब गरीबों की इस तरह की बस्तियों में कोई महामारी फैलती है तो हमेशा ही एक बात कही जाती है कि इन बस्तियों की गंदगी ही इस रोग का कारण है। और इस मामले में भी सरकार ने यही माना। बहुत सारे विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस पर यही राय दी। इसलिए सरकार ने अपनी सबसे पहली और सबसे ज्यादा सक्रियता इन्हीं बस्तियों में दिखाई। उस साल मुंबई की इन बस्तियों में गरीबों की और मजदूरों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। 1896 वो साल था जब देश के बहुत बड़े हिस्से में सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। गांव में भूखमरी के हालात थे। तो बहुत से लोग, बल्कि लाखों लोग शायद, बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में, काम धंधे की तलाश में मुंबई आ चुके थे। वो सब इन्हीं बस्तियों में रह रहे थे। और इन्हीं बस्तियों में सरकार ने बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस अभियान में पूरी निर्दयता बरती गई। लोगों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला जाता, उनके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। उसके बाद सैनिटाइजेशन का काम शुरू होता। अगर कोई बीमार मिलता तो उसको पकड़कर शिविर में भेज दिया जाता। इसके बाद बहुत से लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना वो वहीं वापस चले जाएं जहां से वो यहां आए थे। हालांकि जो लोग मुंबई से सबसे पहले भागे वो ये गरीब और मजदूर नहीं थे, वो व्यापारी वर्ग के लोग थे। उनको लगा कि शहर में एक आपदा आ गई है तो बेहतर होगा कि वो यहां से कहीं दूर चले जाएं। जब व्यापारी वर्ग के लोग चले गए और काम धंधे एक के बाद एक बंद होने लग गए, तो मजदूरों के सामने तो इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था कि वो भी यहां से चले जाएं। और जाने वाले ये लोग, चाहे व्यापारी वर्ग के हों या मजदूर वर्ग के या गरीब लोग, ये जब गए तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे
जो अकेले नहीं गए, अपने साथ प्लेग के जीवाणु भी ले गए। यानी अगर सरकार कोशिश करती तो प्लेग की इस महामारी को एक शहर तक सीमित रखा जा सकता था, या कम से कम इसकी कोशिश की जा सकती थी। लेकिन सरकार की कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि महामारी पूरे देश में फैल गई। अब समस्या उन लोगों पर आ गई जो कहीं नहीं जा सकते थे और उन्हें मुंबई में ही रहना था। ऐसे लोग धीरे धीरे सरकार की सख्ती के खिलाफ खड़े होने लग गए। कई जगह ऐसा हुआ कि सरकारी टीमों को बस्तियों में घुसने से रोका गया, कई जगह उन पर पथराव हुआ, कई दूसरी तरह से हमले हुए। अगर आप उस दौर के अखबार देखें तो उसमें ऐसी कई घटनाओं का विवरण मिल जाएगा। समस्या जब बहुत ज्यादा बढ़ी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक नया कानून बनाकर लागू किया गया। 12 फरवरी 1897 को लागू हुए इस कानून का नाम था एपिडेमिक डिजीज एक्ट। और महामारी जब पूरे देश में फैली तो इस कानून को पूरे देश में विस्तार दे दिया गया। आज भी यह कानून इस देश में है, इसमें तमाम तरह के बदलाव हुए हैं, लेकिन आज भी यह है। और यह भी माना जाता है कि यह सबसे सख्त कानूनों में एक है। इस कानून को लागू करने के लिए पूरे देश में प्लेग अधिकारियों की नियुक्तियां हुई। हर जिले में एक प्लेग कमिश्नर अपॉइंट हुआ। लेकिन सख्त कानूनों की एक दिक्कत होती है कि इनकी वजह से अक्सर लोगों का गुस्सा कम होने के बजाय बहुत ज्यादा हो जाता है। और यही इस कानून के मामले में भी हुआ। जैसे जैसे इस कानून को पूरे देश पर लागू किया गया, ये गुस्सा पूरे देश में दिखाई देने लग गया। ये जो प्लेग का इतना लंबा चौड़ा महकमा बना था, इसके पास गिनाने के लिए उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसके साथ अत्याचार करने की एक बदनामी जरूर जुड़ गई। लोगों का गुस्सा कितना बढ़ गया या किस तरह भड़क उठा, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पुणे में। पुणे में क्या हुआ, इसका जिक्र हम करेंगे अगले एपिसोड में। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरकार की प्लेग नीति के खिलाफ हुई बगावत की। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता हो, आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हो, तो YouTube पर अतीत द पास्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। वहां पर आप अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, इसमें क्या कमी नजर आई। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। हमारे एपिसोड आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।